हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नायरा स्टाइल कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की विड्थ है 12 इंच और टॉप पार्ट की लेंथ है 15 इंच। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल लेंगे, आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है और फ्रंट का आर्म होल भी ½ इंच अंदर से ड्रॉ कर लेना है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डेप्थ मैं ले रही हूँ 5.5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। इस 4 फोल्ड की विड्थ है 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 17 इंच। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे ओपन साइड से और इस तरह से शेप देंगे। यहाँ पे स्लीव्स बॉटम लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। और यहाँ से हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है एक साइड से और इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है। अभी बॉटम पार्ट के लिए हमने इस तरह से 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। इसकी जो विड्थ है वो 40 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 35 इंच की ली है। तो यहाँ पर लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हमें प्लेट्स डालनी है, तो ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। सबसे पहले इसके सेंटर में हम एक लाइन बना देंगे। उसके बाद इसके दोनों साइड में हम ये लेस अटैच कर लेंगे। तो ये हमने गोल्डन लेस ली है। तो हमने लेस को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अभी हम बैक का पार्ट लेंगे और इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अभी हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से। अभी हमें इसका नेक बनाना है। तो नेक के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। पट्टी को हमें एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए हमें पूरे राउंड में इसे इस तरह से स्टिच करना है।
और इसके ऊपर चढ़ा देना है। देखिए एक साइड से हम इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसके ऊपर जो फोल्ड किया इसके ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद उल्टी साइड से हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों बना लिए हैं। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे शोल्डर पे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेना है और इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे और स्लीव्स के बॉटम में भी हम गोल्डन लेस स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी ये हमने बॉटम पार्ट लिया है, तो बॉटम पार्ट में अभी हमें प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे छोड़ेंगे दोनों साइड में और उसके बाद प्लेट्स डालेंगे और इसका साइज़ हम वेस्ट के बराबर कर लेंगे। तो देखिए वेस्ट के साइज़ के बराबर हमने बॉटम पार्ट का भी साइज़ कर लिया है। अभी दोनों पार्ट्स को स्टिच करेंगे। तो इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को भी। उसके बाद शोल्डर से हमें स्लिट रखना है, तो यहाँ पर आप वेस्ट से भी स्लिट रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ स्लिट, तो यहाँ पर मैं 17 इंच पे मार्क करूँगी। स्लीव से लेके 17 इंच तक स्लिट रखेंगे। उसके बाद दोनों साइड में डबल फोल्ड करेंगे और साइड स्लिट बनाएंगे और बॉटम को भी डबल फोल्ड करेंगे। तो स्लीव से हमें फिटिंग करनी है। यहाँ पे अच्छे से लॉक कर लेना है। उसके बाद हमें स्लिट बनाना है, तो बॉटम से शुरू करेंगे डबल फोल्ड करना। तो देखिए साइड में हमने स्लिट रेडी कर लिया है। अभी इसके ऊपर हमें लेस को स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए स्लिट नीचे से है, लेकिन हम जो ये लेस है वो वेस्ट से स्टिच करेंगे। मतलब जहाँ पे टॉप पार्ट की और बॉटम पार्ट की सिलाई है वहाँ से हमें लेस को स्टिच करना है। इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से ऊपर से डबल फोल्ड करेंगे लेस को और स्टिच करेंगे और सेम दूसरी साइड में भी स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लिट में लेस को अटैच कर लेना है। और इसी तरह से नायरा स्टाइल कुर्ती रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।